राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। तो आज है दशहरा, दशहरे की सबको शुभकामनाएं। नवरात्रि अभी खत्म हुई, ये हमें अपेक्षा है कि सबने अच्छे से नवरात्रि अपनी पूर्ण की होगी। एक दशहरे के मौके पे आपको एक हम कथा बताते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है। कुछ कथा ऐसी है कि जब राम जी और रावण जी का युद्ध चल रहा था, तो राम जी ने देखा कि रावण की सेना और रावण हम पे भारी पड़ रहा है। हम कैसे इनसे लड़े? बहुत समस्या देखी, ये भ्रमित हुए कि क्या करना चाहिए। तो राम जी ने क्या किया, अपने गुरु जो है विश्वामित्र, उनका ध्यान किया। विश्वामित्र का जैसा ही उन्होंने ध्यान किया, विश्वामित्र उनके सामने प्रकट हो गए। राम जी ने पूछा, गुरुदेव, मैंने आपसे इतनी सारी विद्याएं सीखी, मैंने इतना समर्पण दिखाया आपको, मेरे शिष्यत्व में, मेरे समर्पण में कौन सी कमी रही जो आज मैं और लक्ष्मण दोनों मिलके भी रावण का सामना नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा हुआ? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, तुम अपने अस्त्र और शस्त्र के बल पे, सिर्फ अस्त्र और शस्त्र के बल पे उस तांत्रिक और मांत्रिक रावण से नहीं लड़ सकते, क्योंकि रावण के पास अस्त्र है, शस्त्र है, मंत्र है, तंत्र है। तो तुम्हें भी कुछ ऐसी क्रिया, ऐसी प्रक्रिया सीखनी चाहिए जिससे तुम भी तंत्र और मंत्र में थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि रावण के नाभि में अमृत रहता है ना। तो अगर तुम्हें उसे भेदना है तो ये सारे मंत्र, क्रिया, तंत्र, अस्त्र शस्त्र सब एक साथ काम आएंगे तो आगे काम होगा। तो विश्वामित्र जी ने उनको वो विशेष एक साधना है, वो वहाँ पे मंत्र विधि है, वो वहाँ पे राम जी को संपन्न की, उनको वहीं पे दीक्षा दी, राम जी ने वहीं पे वो संपन्न की। और उसके बाद जब वो रावण से लड़े तो अंततः विजय राम जी की हो गई। तब तक रावण भारी पड़ रहा था, तब तक राम जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो भ्रम में थे थोड़ा सा। और हाँ, जिसके पास तंत्र मंत्र हो उसको हराने के लिए तंत्र मंत्र होना ही चाहिए। राम जी कब तक सिर्फ अस्त्र और शस्त्र के बल पे लड़ते? क्योंकि राम जी आप और हमारे तरह ही साधारण मानव का शरीर लेके आए थे। रावण तो वहां पे बड़ी बड़ी तपस्या करके महादेव जी को रिझा के उसने बहुत सी विद्याएं हासिल कर ली थी। और तंत्र में जो आगे हो उसको थोड़ा झुकाना मुश्किल ही रहता है। और खासकर रावण जैसा, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा तांत्रिक माना जाता है। रावण जितना बड़ा तांत्रिक और मांत्रिक यांत्रिक आज कोई भी नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो राम जी ने अपने गुरु के सानिध्य में ऐसी विद्या सीखी। आपको भी क्या करना चाहिए? आज उस वक्त तो एक रावण था, आज 100 100 500 500 रावण है हमारे सामने, समस्या बन के खड़े हुए, है ना। तो इसलिए आपको अपने गुरु के सानिध्य में जाना है, उनसे जो भी मंत्र विधि विधान कुछ प्राप्त हो, जो वो बात आपको बताए, मार्गदर्शन दे, उसको आपको पालन करना है, उनका शब्द अंतिम शब्द समझ के कार्य करना है, तो आगे जाके कहीं काम सफल हो जाएंगे। राम जी भी निर्भर रह सकते थे अपने इष्ट के ऊपर। राम जी के इष्ट कौन है? महादेव जी, है ना। राम जी निर्भर रह सकते थे, महादेव जी उनका ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहते, है ना, कि हो जाएगा कुछ तो महादेव जी खुद मदद कर देंगे। वैसा नहीं होता हर कहीं, वैसा नहीं होता। हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके कहीं भगवान हो, ब्रह्मांड हो, चेतना, सारी ऊर्जा हो, हमारी मदद करती है। हम खुद पुरुषार्थ करेंगे तब। हम निर्भरता अपनी जब कम करेंगे तभी यह सारी सृष्टि, ये सारी ऊर्जाएं हमारी मदद करती है। हम खुद पुरुषार्थ करके, मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन लेके ये सारी चीजें संभव है। तो ये छोटी सी आपको एक ये कथा आपको बतानी थी। ध्यान रहे, वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार ठीक 12 बजे से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले आके यहाँ पे बैठ जाए पहुंच के। 12 बजे यहाँ से पहले आना अनिवार्य होता है, ये बात ध्यान में रखें। जहाँ पे क्या होता है, जो भी दैहिक दैविक भौतिक जितनी भी समस्याएं है ना, जैसे अभी अभी हमने विद्याओं का कुछ नाम लिया, तंत्र मंत्र आदि ये सब चीजें, है ना, रावण की कथा हमने अभी सुनी, है ना। ये सारी चीजों का जैसे भी जितने भी दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वरिष्ठ हनुमान के माध्यम से उनके निवारण निराकरण किए जाते हैं।
वरिष्ठ हनुमान मतलब जो ज्ञान बल बुद्धि विद्या में सबसे वरिष्ठ हो भक्ति में, वो है वरिष्ठ हनुमान। ये पूरे भारत की एकमात्र यहाँ पे स्थापना है। और वरिष्ठ हनुमान का एक विधान है जिसे हम कहते हैं अर्जी लगाना। जो भी लोग दूर बैठे हैं, है ना, भारत के विदेश के किसी कोने में बैठे हैं, आ नहीं सकते हैं यहाँ पे, कोई चिंता नहीं। आप घर पे बैठे अर्जी लगाओ। अर्जी कैसे लगानी है उसका पूरा विधि इस चैनल पे आपको, नीचे आप जाएंगे 100 250 वीडियो के नीचे, तो आपको मिल जाएगा वैसे भी। ठीक है, अर्जी लगाना मतलब एक नारियल होता है, नारियल और कुछ चीजें, उसको हम अपने घर पे हनुमान जी को आमंत्रण देते हैं कि हनुमान जी आप आए, हमारे घर में विराजमान हो जाए और हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं उनके सारे कष्ट हरे और उनकी सुरक्षा करे और हमारे सारे काम बने। यह है अर्जी का विधान। समझे? वो कैसा है क्या है वो आपको मिल जाएगा, वो यही वरिष्ठ हनुमान के चैनल पे, वो जाके देख लेना। यहाँ पे क्या सब चीजें निशुल्क होती है। जितने भी यहाँ पे दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का निराकरण हमारे माध्यम से किया जाता है, वो हमारे मतलब वरिष्ठ हनुमान जी के माध्यम से, हमारे कुछ नहीं। ये बात भी ध्यान रखे। यहाँ की एक प्रक्रिया है, यहाँ की विधि है, विधान है, मान्यता है ये। तो उनके माध्यम से जो भी किया जाता है ये सब निशुल्क होता है। इसके प्रति कोई चार्ज, शुल्क, पैसा किसी मंत्र, किसी यंत्र, किसी विधि, किसी प्रक्रिया, किसी हवन के नाम पे बिल्कुल नहीं लिए जाते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तथा साथ में यहाँ पे क्या किया जाता है, ध्यान विधि भी सीखी जाती है, भक्ति मार्ग भी हम यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए, क्या त्रुटियां रह जाती है ना। आगे जो हमारी सनातन की विद्याएं है उनको भी कुछ गुप्त विद्याओं को यहाँ पे प्रकट किया जाता है। आज हमें हमारे शिष्य जो भी है वो गुप्त विद्याओं को सीख रहे हैं, कुछ उसमें सफल भी थोड़ा थोड़ा हो चुके हैं और अपने जीवन में पुरुषार्थ भी वो कर रहे हैं इन विद्याओं के माध्यम से। वो सिर्फ निर्भर नहीं बैठे हैं कि हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें भगवान को दिखा रहे हैं कि हम में वो क्षमता है और आप हमें देंगे। ऐसे झोली सामने खड़ के वो नहीं बैठे हैं कि हमें दे दो दे दो। वो दिखा रहे हैं कि हम में क्षमता है, हम आपका काम आगे लेके जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमें आप दे सकते हैं। और धन और आदि सब चीजें मिलती भी उसी है जो सामर्थ्यवान हो, जो संभालने में सक्षम हो, है ना। तो जिनको भी यहाँ पे आना है वो आ सकते हैं। गुरु दीक्षा के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, आप आके मिलें तो हम आगे का मार्गदर्शन करेंगे। वैसे बहुत गुरु दीक्षा हमारे यहाँ से मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन दी जाती है। ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा हम नहीं देते किसी को, बहुत से शिष्यों को हम गुरु दीक्षा देते हैं तुम्हारी योग्यता के अनुसार, है ना। अगर आप में संयम ही नहीं, आप में धैर्य ही नहीं, तो सब मुश्किल हो जाएगा। धैर्य संयम होना चाहिए, है ना। समर्पण, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति, है ना। तो दीक्षा आपको यहाँ पे दी जाती है। आशा करते हैं कि बहुत सी जानकारी आपको दी होगी। ये स्थान कहाँ पे है? ये स्थान है रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे रेलवे स्टेशन के पास ये स्थान है। इस बात का ध्यान रखें। नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो उस पर जाके आप जो आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। जो भी लोग अर्जी लगाएंगे वो व्हाट्सअप पे अपना अर्जी का फोटो और नाम आदि सब चीज़ें भेजें, ताकि यहाँ पे मंगलवार को हवन होता है उसमें आपके नाम के भी आहुति जाए। और मांस, मदिरा, व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि सब चीज़ों का आप त्याग करें। अगर आप सच में सनातनी हैं तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे। मांस, मदिरा, तंबाकू, बलि प्रथा, जीव बलि की बात कर रहे हैं हम, सनातनियों की ये प्रक्रिया नहीं है और ये सनातन के संकेत भी नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।